धर्मज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। पद्म पुराण की मिलके कीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। आरती पद्म पुराण की मिलके कीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचखंड बिगड़ी को बनाने वाला, सद्मार्ग दिखाने वाला। ये मुक्ति ग्रंथ है पंचखंड बिगड़ी को बनाने वाला, सद्मार्ग दिखाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। तन मन अर्पण कीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। आरती पद्म पुराण की मिलके कीजिए, ध्यान मन में दीजिए। भक्ति जनों का परम ग्रंथ ये हरि की लीला गाए, भव सागर पार लगाए। भक्ति जनों का परम ग्रंथ ये हरि की लीला गाए, भव सागर पार लगाए। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। चरणामृत रस पीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। आरती पद्म पुराण की मिलके कीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। पद्म पुराण कहाए, हर की महिमा बतलाए। 55,000 श्लोकों का सार ये पद्म पुराण कहाए, हर की महिमा बतलाए। नित ध्यान लगा मन को भी जगा, नित ध्यान लगा मन को भी जगा। और मन इच्छा फल लीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। आरती पद्म पुराण की मिलके कीजिए, नारायण का ध्यान मन में दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहिता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। थोड़ा पीछे पीछे, हल्का सा थोड़ा पीछे होके। अग्राण परमेश्वर हम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पद्म पुराण गाथा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत भूमि की जय, श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय, बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की जय, रहना वाली माता की जय, कैला देवी मैया की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, परम कल्याणमयी गौ माता की जय, परमानंदमयी गौ माता की जय हो, परम यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतई हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तैस्तमीश्वरम् ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मन्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैराभ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेविमनसं भष्टेति सिद्धिप्रदम्। कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाली पावनमयी भास्कर तनुजा के तट पर इस विशाल कथा प्रांगण के बीच में व्यासपीठ पर विराजमान भगवत प्रेमियों के मनरूपी मान सरोवर के राजहंस संत रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य सदृश जन्म मरण रूपी रोगों को नाश करने वाले प्रभु भक्तों के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा सदृश दिव्य गुणों के धाम परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम माननीय मैं श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट बार नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे सभी विप्र बंधुगण उनके भी चरणों में बार बार मैं नमन करता हूँ। सच्ची शारदा रमा भवानी सदृश मेरी पवित्र हृदय वाली मात शक्ति उनके भी चरणों में बार बार नमन। देवतुल्य मेरे सभी भगवत प्रेमी जन सभी के चरणों में मेरा नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस कथा के मुख्य यजमान मेरे परम आदरणीय परम सम्माननीय बुजुर्ग रामरूप तैनूरिया पुरोहित को माताजी सहित उनके चरणों में बार बार मैं वंदना करता हूँ। एक नए पुराण का आयोजन किया जाता है, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका ये। मुझे देखिए और किसी की हिम्मत भी नहीं जो इतना प्रयास मेहनत और संघर्ष कर सके। ये उन्हीं की हिम्मत है जो सबकी सब तरह की सुनते हैं और फिर भी अपने कार्य को पूरा करने में तन मन धन से लगे रहते हैं। ऐसे उन संस्था को और उनके अध्यक्ष भाई विमलेश करहैया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ
जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, सुनो उमा जे लोग अभागी। भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो उमा जे लोग अभागी, हरितज होई बिसेउ अनुरागी। वे लोग अभागे हैं, आप नहीं। आप तो कथा प्रेमी जन हैं, भगवान के भक्त हैं। वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके, भगवान की आराधना को छोड़ करके विषय भोगों में लगे रहते हैं, वो लोग अभागे हैं। फिर उनका इतना दोष भी नहीं, कलयुग का प्रभाव भी है कुछ उनके ऊपर। ये कलयुग मल का खजाना है। कठिन काल मल कोश, धर्मन ज्ञान न जोग जप, परहर सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। ये पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न जोग है, न यज्ञ है, न तप है। इसलिए जीव को उस परमपिता परमात्मा के भजन में तल्लीन होकर के लग जाना चाहिए। परहर सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। वे ही चतुर पुरुष हैं जो भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर जीव से कि अगर तू भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है तो एक काम कर ले तू। वो क्या है कि राम नाम मन दीप धरि, जी दे हरि द्वार। राम नाम मन दीप धरि, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊ, जो चाहस उजियार। जीव से कह रहे हैं कि अगर तू भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीप रख ले, तो तेरे भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी जगत में तेरा प्रकाश हो जाएगा। अर्थात तू हर वक्त भगवान का निरंतर नाम जपता रहे तो तेरा सारे जगत में प्रकाश हो जाएगा। डोंगरे जी महाराज जी ने कहा है अपने भागवत रहस्य में, जो 13 करोड़ नाम जप कर लेता है, जो 13 करोड़ नाम जप कर लेता है उसको साक्षात्कार प्रभु का हो जाता है। 13 करोड़। इसलिए यहां उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि नाम जपने में तल्लीन हो जाए। और जो डोंगर जी महाराज जी ने कहा कि 13 करोड़ जपने से साक्षात्कार हो जाता है, तो मैं तो ये चाहता हूं जितने भी यह कथा प्रेमी है सभी निरंतर उसका नाम जपते रहें, और शायद 13 करोड़ आप जप लोगे तो आपको भी साक्षात्कार हो जाएगा। और विषय भोग, जब नाम जपोगे तो विषय भोग आपको बस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, और विषय भोग बस करहि कित नहीं। जिनका प्रभु के चरणों में अतिशय प्रेम है उनको विषय भोग बस में कर ही नहीं सकते। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। समस्त अमंगल जड़ से खत्म हो जाते उसका नाम जपने से। और क्या मिलता है कि करतल होय पदार्थ चारी, और 23 राम कहेउ कामारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसको प्राप्त हो जाते हैं जो प्रभु का निरंतर जाप करते रहते हैं। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। ये भवसागर रूपी सागर सूख जाता है
और वो बड़े आराम से इस भवसागर को पार कर जाता है जो निरंतर उसका जाप करते रहते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हर प्रिय आपू। जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू। नाम का प्रताप भगवान वो संत नारद जी जानते हैं, क्योंकि सारे संसार को भगवान प्रिय है, लेकिन नाम जपते हैं नारद तो उनको भगवान और ब्रह्मा दोनों ही उनको प्रेम करते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमण भय पहलादू। ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाऊ, और पाएउ अचल अनुपम ठाऊ। आपने ध्रुव तारा देखा होगा, अब भी आसमान में वो स्थिर रहता है, ये सब नाम का ही तो प्रताप है। उन्होंने नाम का जप किया, इसलिए अचल अनुपम ठाव प्राप्त उन्होंने किया। और सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। कितना बड़ा प्रभाव है नाम का, कि भगवान को ही अपने बस में कर लिया हनुमान जी ने। झाड़ू लगाते समय कैसे ही जपो, जपते रहो, उसका जीव का कल्याण हो जाता है। ये तो संसार स्वार्थी है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने प्रभु परमार्थ नाही। परमार्थ में नहीं है, स्वार्थी है। तो स्वार्थ जीव का क्या है? जीव का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कहूं एहा, और मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही स्वार्थ है जीव का, कैसे ही प्रभु के चरणों में अटल प्रेम हो जाए, यही सच्चा स्वार्थ है। इसी के लिए जीव को ये जन्म मिला है। क्योंकि जब जीव गर्भ में होता है तो महाराज जी बता रहे थे कि 10,000 बिच्छू को डंक मारने से जो कष्ट होता है उतना कष्ट होता है। 10 लाख वो होता है, वहां वायदा करके आता है कि मैं प्रभु मुझे इस कष्ट से निकाल ले, मैं सारे जन्म तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन यह माया लिप्त हो जाता है, नहीं कर पाता। तो जीव वायदे को भूल जाता है। लेकिन सच्चा जीव का स्वार्थ यही है कि स्वार्थ सांच जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही उसका स्वार्थ है, यही इसी का भजन करना चाहिए कि जोर पान बर्म सी राम पद सहज सनेऊ। यही सबका मत है। कुछ मत मांगो भगवान से, यही मांगो। भरत ने भी कुछ नहीं मांगा, भरत ने भी यही मांगा था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान आ। यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी से जीव का उद्धार हो जाता है। कलयुग में तो बहुत छूट दी है। सतयुग में जीव हजारों वर्ष तप, लाखों वर्ष, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, और कर हर ध्यान तरई भव प्राणी। तब कहीं जीव का उद्धार होता था। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गर्म विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के जीव भवसागर से पार हो जाता है। उसका नाम जपते रहो, उसके गुणों का गान करते रहो, यही है जप तप और व्रत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। इन सबका फल यही है। तीर्थों में जाने का, मंदिरों में जाने का, तीर्थों में भजन करने का, या और भी मतलब यज्ञ हवन जो भी करने का, सबका फल यही है कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, और देहि बिन कोहु न पावई क्षेमा। इसके बिना किसी का कल्याण नहीं है। तो जीव को निरंतर भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए। और यहां तक कह दिया बाबा जी ने तो कि चाहे खरगोश के सिर में सींग निकली आवे, कछुए की पीठ पे बाल उगे आवे, अंधेरा चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, बर्फ से चाहे अग्नि निकले आवे, जल के मथने से चाहे घी निकले आवे, बालू के मथने से चाहे तेल निकले आवे, लेकिन जीव भगवान का भजन नहीं करेगा तो तर नहीं सकता। उन्होंने लिखा है बाबा जी ने कि बार मथे घृत होय बरु, और सिकता ते बरु तेल, और बिनु हर भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। अटल सिद्धांत लिख दिया उन्होंने।
इसलिए जीव को प्रभु की शरण में जाकर के प्रभु का ही भजन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? कि उसके समान जीव का कोई हितकारी है ही नहीं। सबसे बड़ा हितकारी हमारा भगवान राम ही है। बाबा जी ने लिख दिया, शर्मा जी क्या लिखा है कि उमा राम समाहित जग माही, उमा राम समाहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे भगवत प्रेमियों, अब मैं आज कथा का अष्टम दिवस है। कल महाराज श्री ने आपको जीव को इस संसार में अपना यश बढ़ाने के लिए 5 बातें बताई थी। माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, अपनों से द्रोह न करना, सबके साथ समता का व्यवहार करना और नित्य अपने इष्ट की आराधना करना, यही 5 बातें बताई थी। अब मैं एक बात और कहूँगा बस। प्रभु जी, महाराज जी, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो व्यासपीठ से आता है, उसे मैं मेरे से सिर्फ होठ हिलते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो इस लायक था ही नहीं। ये तो आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, आपने मुझे धन कर दिया। मैं सारे जीवन आपका एहसानमंद रहूँगा। मुझे कहाँ बोलना आता था इतना। मेरा प्रभु जी से अनुरोध है कि ये राह जिंदगी की दिखाई है तुमने, ये राह जिंदगी की दिखाई है तुमने, और मेरी जिंदगी जगमगाई है तुमने। ये राह जिंदगी की दिखाई है तुमने, मेरी जिंदगी जगमगाई है तुमने। हकीकत में ये मेहरबानी तुम्हारी, हकीकत में ये मेहरबानी तुम्हारी। ये इनायत नहीं तो फिर और क्या है, इनायत नहीं तो फिर और क्या है, इनायत नहीं तो फिर और क्या है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके सभी चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज से अनुरोध करूंगा कि आज वो अब आपको आज की कथा से जोड़ेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोलो पद्म नारायण भगवान की। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। आइए एक क्षण के लिए बहुत नाम उच्चारण करें। ये कड़ियां इतनी प्यारी हैं, इनको आप कंठस्थ कर लें और सुबह शाम जागने से और बिस्तर छोड़ने से पहले और रात्रि को शयन की स्थिति में पहुंचने से पूर्व इन पंक्तियों को रोज गुनगुनाते रहिए। पंक्तियां आपके लिए भजन के रूप में बदल जाएंगी। मुझे अपनी शरण में ले लो, 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 मुझे अपनी शरण में ले लो। अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। कैसे सहूं अब सहा न जाए, अब तो पीर समझ लो, मुझे अपनी शरण में ले 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 लो। बरस रही है, नैनन गोड़ी बरस रही है, तेरी तरस को तरस रही है, तेरी तरस को तरस रही है, नैनन गोड़ी बरस रही है, तेरी तरस को तरस रही है। जय विद्यनाथ होई हित मोरा, करहु सुभीगिदास में तोरा, निस दिन करते याद तुम्हें हम, निस दिन करते याद तुम्हें हम, अब तो श्याम खबर लो, मुझे अपनी शरण में ले 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 लो।
मुझे अपनी शरण में ले लो, 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 मुझे अपनी शरण में ले लो। बोली कुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री पद्म पुराण की यह पवित्र गाथा, जिसके परम आयोजक श्री भदावर वृष सेवा मंडल, उसके तत्वावधान में हर वर्ष की भांति पिछले साल कथा हुई थी ब्रह्म वैवर्तक पुराण की, है ब्रह्म पुराण की, उससे और पिछले साल कथा हुई थी नारद पुराण की, विष्णु पुराण की, और उससे पिछले साल कथा हुई थी नारद पुराण की, और उससे फिर पीछे हुई थी देवी भागवत, उसके और पीछे हुई शिव पुराण, उसके और पीछे हुई गणेश पुराण, उसके और पीछे हुई हनुमत कथा, उसके और पीछे हुई राम कथा, उसके और पीछे हुई भागवत कथा, उसके और पीछे हुई भागवत कथा, और सबसे पहले और उसके पीछे हुई भागवत कथा। यह है 11वां अनुष्ठान। 10वां अनुष्ठान भदावर वृष सेवा मंडल के तत्वावधान में, और एक कथा और उससे पूर्व। 11 के अंक को तो बहुत ही शुभ माना गया है, तो कथा के लिए 11वीं बार इस धरा पर दास का आना हुआ है। यदि मैं याद करूं पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा कथाएं मैंने करतार नगर की धरती पर करी हैं। अभी 5 से आंकड़ा ज्यादा नहीं पहुंचा होगा और जगह का, लेकिन यहां 11वीं बार आना हुआ है। आप सब इतने उत्साह के साथ में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी परम पूजनीय भगवान की भी जिनके चरणों में साष्टांग होकर के वंदन प्रणाम करता है, अविनाशी को उदरवासी बनाने में सक्षम, जगत के पालक को अपना बालक बनाती हैं, ऐसी मेरी पूज्य माता शक्ति माताएं, मेरी बहनें, बेटियां, दादियां, बुआ, मासी और माताजी सब परिसर में बैठे हुए सभी भगवती प्रभु प्रेमी जन, संस्थान के सभी कार्यकर्ता जन, दिल्ली कोटला मुबारकपुर से श्री अनिल जी गुप्ता, कहाँ बैठे हैं आप? आपका आदर है। पटेल नगर से बाबूजी श्री सुदेश जी गुप्ता, और भी राजधानी के कोने कोने से चल करके आए हुए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, इस अद्भुत आयोजन के प्रमुख यजमान के रूप में जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री राम रूप जी तेनगोरिया,
क्या है पूरा? यही है, तेने गोरिया। माता जी, और इस आयोजन में जिन्होंने अपने धन की आहुति डाली है वह सभी सामर्थ्यवान, सभी दानवीर जन, जिन्होंने आज इंदौर नगरी में होने वाले इस महायज्ञ में देसी घी के कनस्तरों की आहुति डाली है, वह भी सभी यज्ञ नारायण के सभी भगवती भक्तजन। बहुत बार कहा है कि घी खाने में फायदा नहीं है, जलाने में ज्यादा फायदा करता है। इसको हवन के रूप में जलाओ, इसको ज्योत के रूप में जलाओ, इसको सत्कर्म करने के लिए है। कुंती माता जी पधारी हैं, आपका स्वागत है। अजय भाई आप इधर आए, आप बैठिए। आप सबके हृदय आंगन में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने भगवान को वंदन करता हूं। आपकी आस्था, भावना और श्रद्धा को एक बार नहीं कोटशाह बार में प्रणाम करता हूं। अब आप एकाकी भाव से बैठें। परमात्मा ने इस आदमी को बहुत थोड़ी सी आयु दी है, जिंदगी दी है। थोड़ी सी आयु में बहुत उटपटांग काम यह करता है। हमसे ज्यादा उम्र तो कछुआ की है, कच्छप की। धरती पर 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे ज्यादा यदि किसी की उम्र है तो वो कच्छप है, कछुआ। सबसे ज्यादा आयु है इसकी 1500 साल, 1500 वर्ष। 1500 वर्ष कच्छप जिंदा रहता है। इसकी विशेषता है अपनी इंद्रियों को समेट करके ये कवच के अंदर रख लेता है। सतयुग में भी पुरुष की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। ग्रंथ में लिखा है 1 लाख साल व्यक्ति जिंदा रहता। विश्वामित्र ने 70,000 साल तो तप किया है, प्रमाण मिलता है ग्रंथों में। क्यों? उस समय यह लोग संयम के कवच के नीचे अपने जीवन का निर्वहन करते थे। आज लोगों के पास संयम नहीं रहा। कछुआ की उम्र 1500 वर्ष है, ग्रंथों में लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बोला जा रहा है। सर्प की आयु 1000 साल है, सांप 1000 साल जिंदा रहता है। वृक्षों की उम्र 500 साल है। बंदर की आयु 300 साल है। हाथी की उम्र 120 वर्ष है। व्याघ्र, शेर, इनकी आयु 64 साल है। घोड़े की उम्र 32 वर्ष है। ऊंट की आयु 25 वर्ष है। खर, डोंकी, इसकी आयु भी 25 साल है। कौए की उम्र 100 साल है। कागा 100 वर्ष। मृग की उम्र 25 साल है। बैल की उम्र 24 साल है। बकरी की आयु 16 साल है। स्वान की उम्र 12 वर्ष है। स्वान जानते हैं? कुतरा, कुकरा। बिच्छू की उम्र 8 वर्ष है। चींटी की उम्र 10 साल है। बिल्ली की उम्र 9 साल है। आज इस कलयुग में यदि आदमी संयम के साथ रहे तो उस आदमी की उम्र कम से कम 120 साल है, ज्यादा और हो सकती है, कम से कम 120। 186 साल के महात्मा का तो मैंने 10 साल पहले दर्शन किया है। 186, 186 वर्ष, बद्रीनाथ में। 2002 में 126 साल के महात्मा का मैंने दर्शन किया है सुखताल में, श्री कल्याण देव जी महाराज का। अभी मैं
कहाँ पर था, इधर छिबरा मऊ में, अभी कुछ महीनों, ये कन्नौज के पास छिबरा मऊ पड़ता है, वहाँ पर 103 साल के महात्मा जी का दर्शन। आदमी संयम के साथ जीवन का निर्वहन करे तो उस दीर्घायु को वो प्राप्त होता है, लंबी आयु को प्राप्त होता है। तो कई दिनों से आप ये संयम की कथा सुन रहे हैं। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़भंगुरः। पहले तो मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। इसलिए शरीर से मुझे भी और आपको भी नेक काम करने चाहिए। नेक का मतलब है पवित्र काम करें, बढ़िया काम करें, घर गृहस्थी में कर्तव्य का निर्वहन करें और प्रकृति के लिए धर्म का निर्वहन करें। आप मेरी बात सा को समझ नहीं रहे हैं। परिवार के लिए कर्तव्य पूरा करो और प्रकृति के लिए धर्म पूरा करो। बेटों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी विवाह करना, ये आप सबका कर्तव्य है। छोड़ दोगे तो आपको कायर घोषित कर दिया जाएगा। ये आप कर्तव्य पूरा कीजिए। मठ जाना, मंदिर जाना, कथाओं में जाना, तीर्थ यात्रा के लिए जाना, ये प्रकृति के लिए हम धर्म का निर्वहन करते हैं। व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए, व्यक्ति को पारमार्थिक होना ही चाहिए। रात्रि को जब आप बिस्तर पर पहुंचे तो एक बार अपने आप को यह अवश्य पूछें, अपने आप का हिसाब लें कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को परेशान तो नहीं किया, मैंने किसी को खोटे शब्द तो नहीं बोले। सोते समय आप दुकान का हिसाब लगा के ना सोइए, भगवत स्मरण करके सोएं। दुकान को दुकान के अंदर बंद करके आओ। कुछ लोग रात को सोते सोते बस वो हिसाब लगाते रहते, इतना दिया, इतना लिया है। जिस समय आप भगवत नाम उच्चारण करके सो जाओगे, 8 घंटे की नींद में भी ईश्वर चरणों में आपकी भजन की उपस्थिति ही जाहिर हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, धार्मिक किताब लेकर के आप बिस्तर पर पहुंच जाइए और आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। बहुत लोगों को तो सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। जिनको नींद नहीं आती है वो माला पकड़ लें जप के लिए, और ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, सूत्र है, वो नींद आ जाएगी। भगवान का नाम लेते लेते आप सो जाएंगे तो सोने का समय भी आपका भगवती स्मरण में निकलेगा। मेरे निवेदन पर ही कुछ समय आप करके देख लीजिए, जीवन अद्भुत होगा। मेरी आयु अभी कोई ऐसी ज्यादा नहीं है, ये तो मैं आप लोगों का मालटाल खाता हूं इसलिए शरीर हट्टा कट्टा है, उम्र ज्यादा नहीं है। आपके बच्चों की जो आयु है वो मेरी उम्र है। तो लगभग 14 साढ़े 14 साल की आयु से मैं इस लाइन में हूँ। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। 7 साल की आयु में भगवत कृपा से आधी से ज़्यादा गीता याद थी। 5-6 साल की आयु में सुंदरकांड पूरा कंठस्थ था। घर के, परिवार के और गाँव के ऐसे संस्कार मिले। बाबा पुरंदास जी महाराज की बड़ी करामात, अद्भुत संत हुए हैं। महाराज श्री जी, ब्रजानंद जी महाराज। छोटा सा ब्राह्मणों का गांव है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है। मध्य प्रदेश इतनी दूर है जितनी दूर मुझसे आप बैठे हैं, यूपी इतनी दूर है जितनी मुझसे आप दूर बैठे हैं, राजस्थान भी इतनी दूर है जितना दूर मुझसे आप बैठे हुए हैं। तो ऐसी जगह पर तो ये गांव है जहां पानी पीते हैं मध्य प्रदेश का, जहां अन्न खाते हैं राजस्थान का, और जहां नाभि की नाल गड़ी हुई है वो है माटी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। 3 प्रदेश का संगम जहां त्रिवेणी बन रहा है। छोटा सा गांव है ब्राह्मणों का। उस समय 57 घर थे। अब बहुत दिनों से, ज़्यादा बरसों से जाना नहीं हुआ है तो कुछ ज़्यादा हो गए होंगे घर, कुछ बढ़ गए होंगे। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप में से गए हों उस क्षेत्र के, इधर काफ़ी लोग हैं।
सूर्य अस्त हुआ नहीं कि दरवाजे पर, हर दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी माला लिए हुए बैठा हुआ। 10 से 15 साल के बच्चे को सैकड़ों चौपाइयां मानस की, रामायण की कंठस्थ ये बाबा पूरनदास जी महाराज की देन। बाबा ब्रजानंद जी महाराज कोदरिया में उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया। बाबा पूरनदास जी महाराज श्री जी को, हनुमंत लाल जी को ऐसे बात होती थी, यह अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है, जैसे हम और आप बैठे। गांव में आज भी बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का ऐसा दिव्य मंदिर है। 24 गांव क्षत्रियों के हैं, ठाकुरों के हैं आसपास। इतने बढ़िया क्षत्रिय हैं, इतने बढ़िया ठाकुर हैं जो गांव का बहुत आदर करते हैं। 3-4 गांव और आसपास ब्राह्मणों के, राजस्थान में गढ़ी ट्रावली है, समोना है, रणछोड़पुरा है और राजा खेड़ा के आसपास ये गांव है। यही है, तो भूल थोड़े ही जाएंगे। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि करी ऐसी। जन्मभूमि तो समाधिया जी स्वर्ग से बढ़ करके होती है। कभी उधर सड़क पर मेरा निकलना होता है तो गाड़ी में से मैं मत्था जरूर टेकता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भी व्यास गद्दी पर मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। एक बार जयकारा लगाएं मेरे साथ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जो आपने जो अभी एक दोहा यहां पर बोला था, बाबा पूरनदास जी महाराज इस बात के ऊपर इतना जोर देते थे, बोलते थे कि चंबल की बालू में सरसों का तेल निकल सकता है। ये उनके शब्द थे। ये संभव है, लेकिन भगवान के बिना ये गांव के लोगों, मूर्खों, मेरी बात सुन लो, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। वो डांट डांट करके कहते थे। महापुरुषों की तो डांट भी बहुत बढ़िया लगती। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। महाराज जी के पास जाया करते थे, बाबा पूरनदास जी के पास। कहते हैं बिना पढ़े सब कुछ याद हो जाए, बाबा कुछ कृपा कर दो, कब पढ़ना ना पड़े और सब कंठस्थ हो जाए। वो बोलते हैं कि बिना रोटी खाए भूख नहीं मिटती है। एक चौपाई बोला करते थे, मेरी आंखें भर आती हैं, मैं याद करता हूँ। माता जानकी का, सीता माता का कोई नाम लेता, बाबा पूरनदास जी महाराज के सामने वो रो पड़ते थे। उनको ये दोनों चौपाइयाँ सिद्ध थीं। जैसे डोंगरी जी महाराज को गोपी गीत सिद्ध था, ऐसे उनको जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहूं, जाशु कृपा निर्मल मति पाव। कहते हैं पवित्र बुद्धि देने वाली माँ जानकी है सीता माता। और एक दिन यहाँ से मैंने 4 पुण्य श्लोकों की बात करी थी कि भोर में बिस्तर छोड़ते समय ये 4 के नाम लो। देखो कहीं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए बाबा पूरनदास, क्लास का मुंह नहीं देखा उन्होंने, लेकिन देश की 14 भाषा उनको कंठस्थ थी। बिल्कुल अंग्रेजी इतना बढ़िया बोलते थे बिना पढ़े। ये 4 नाम उन्होंने देखो कितने साल पहले हमें बताए, बहुत छोटे हुआ करते थे। वो कहते थे कि राजा नल का नाम रोज लो, वो कहते थे नारायण का नाम, रामकृष्ण का नाम रोज लो, वो कहते हैं वैदेही का नाम रोज लो, और वो कहते हैं युधिष्ठिर का नाम रोज लो। वो कहते हैं इससे भजन बढ़ता है, भजन में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, आदमी को जो झूठ बोलने की आदत है और वो खत्म हो जाती है। ये बाबा पूरनदास जी के शब्द हुआ करते ये 4। और देखो एक दिन इसी ग्रंथ में वो श्लोक आया था, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोक च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये पद्म पुराण में एक दिन ये श्लोक निकला है, आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले। उन्हीं की एक चौपाई में बोल रहा हूं। बहुत जोर देते थे और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर
यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाए, भजिए देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाए, बड़े भाग नुसतन पावा। बड़े भागी माँ नुसतन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भागी माँ नुसतन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये इतनी सी बात बोलते बोलते मैं बाबा पूरनदास जी महाराज जी के पास तक चला गया, और यह बोलने के लिए कि मुझ जैसा आदमी क्यों हो सकता है। तो इस आयु में इस नाम का ऐसा चस्का लगा, इस बात के लिए मैं स्वयं में प्रमाण में हूं कि इसमें कुछ है। प्रहलाद कहते हैं कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निया। ये आनंद बुढ़ापे का नहीं है, ये आनंद जवानी का ही, आनंद बचपने का ही है। इसलिए मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, मेरी पूज्य माताओं, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, मेरी पूजनीय माताओं, पूजा में आरती में अपने बच्चों को पास बैठाया करें। आपके बच्चे लायक होंगे, आपकी आरतियां उतारी जाएंगी, प्रकृति आपकी ऋणी होगी, भगवान आपके कर्जदार होंगे। जिस माई बाप की संतान बढ़िया है धरती पर, उससे बड़ा अमीर बुद्धिमान भगवती भक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। कार्यकर्ता लोग इस गैलरी में एक रस्सी बांध दें, कथा शुरू हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। चलो कल से बांध देना, आज छोड़ दो, कल से बांध देना, ठीक है। कल से बांध देना। आपका ध्यान इधर हो। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़भंगुरा। मानव शरीर पहले तो मिलना ही अति दुर्लभ है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए ये पता नहीं है। आप परिसर में जितने भी बैठे हैं वो सब अपने आप को पूछें, क्या ये चार काम आप नित्य करते हैं? नहीं करते हैं तो फिर हम और आप वैष्णव नहीं है। मैं तो करता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। क्या जागते समय भगवत नाम उच्चारण करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो रोज भगवान का नाम लो। दूसरा काम है कि नित्य गंगा का आचमन करते हो कि नहीं? पूछें सब। बहुतों के घर में तो गंगा जल होगा ही नहीं। जिस घर में गंगा का जल तुलसी का वृक्ष होता है, यमराज के दूत डरते हैं उस घर में प्रवेश करने के लिए। हाँ, ये दोनों का आज की कथा में ये प्रभाव की बात आप सुनेंगे। गंगा जल तुलसी का वृक्ष जिस घर में है, यम के दूत भयभीत होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती प्रवेश करने के लिए। तीसरी बात है कि आप के घर में कोई न कोई बंदा या बंदी एकादशी का व्रत करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो वो परिवार वैष्णव नहीं हो सकता।
और एक चौथी बात इस पद्म पुराण की और यह है कि आपके घर की प्रथम रोटी गौ माता को निकलती है कि नहीं। यदि नहीं निकलती है तो फिर आपके घर का पानी पीने का धर्म नहीं है, वो पानी अपवित्र है, वो अन्न अपवित्र है जिसके घर की रोटी गौ माता को नहीं निकलती। भंडारों में भगवान का भोग लगाया जाता है, यदि उसका ग्रास गौ माता को नहीं निकलता तो देव उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये छोटी छोटी सी ये कुछ बातें हैं, इनको हम अपने जीवन में उतारा। ऐसी कथा आप विगत कई दिनों से आप सुन रहे हैं। जिस घर में पति और पत्नी दोनों धार्मिक हैं, कल आपने ये सुना था, उस घर में भगवान उस घर में वास करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी की आप कथा सुन रहे थे, जिसमें आप सुन रहे थे गंगा जगत को पवित्र करती है, पतिव्रता नारी गंगा को भी पावन करती है, पवित्र करती है। पातिव्रत धर्म का निर्वहन। पातिव्रत धर्म का अर्थ इतना नहीं है पति के कपड़े धो देना, उसको जिमा करके सुला देना, सुबह उसको जगा देना, यही पातिव्रत धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्म का अर्थ है पति के संबंध में उसके माई बाप, उसका परिवार जो है वो सब अपने लगे हैं, वो सब हमारे हैं। पति को माना जाता है लेकिन वृद्धों को नहीं माना जाता। लेकिन ये बूढ़े माई बाप भी कम नहीं पड़ते, इनको अपनी बिटिया इतनी प्यारी लगती है और दूसरे की बेटी घर में बहू बन कर के आई है, हाँ इतनी पराई लगती है, क्या बोलूँ मैं। ये तो मैंने देखा है घरों में। मेरी बहनें बहुत खुश हो रही हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ आज पूरे दिन, चिंता ना करना। आप ये बताएं, बेटी सोती रहे 9 बजे तक, आपको चिंता नहीं है और बेटी को कुछ बोलने को आपको हिम्मत नहीं होती, और बहू को 7 बज जाएं तो आप इतनी गालियां देते हैं। इतनी गालियों का अभ्यास तो पुलिस वालों को भी नहीं होगा जितना अभ्यास आपको है। इतना बड़ा पक्षपात क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए। मेरी तरफ देखें, हंसते रहें और मेरी तरफ देखते भी रहें। ऐसा नहीं। जो अपना सब कुछ तो छोड़ करके आपके बलबूते पर आई है और आप भी पराया जैसा व्यवहार रखें तो कैसे काम चलेगा? लक्ष्मी पूजा को 108 दिए जलाकर और हल्दी लगाकर गणेश को यदि कुबेर का भंडारा मिल गया होता तो मैं तो हर दिवाली को 1008 जलाने की कोशिश करता। हाँ, गौशाला को पैसा चाहिए, फिर कथाकर को क्यों जाता, फिर तो बैठ के दिया जला देते तो हो जाता का। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले लोग घर में नारी का अपमान करते हैं, लक्ष्मी नारायण कभी खुश नहीं हो सकते, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। पहले माताओं को इतनी भूख होती है, बहू आवे बहू आवे बहू आवे, अब तो चैन मोटी पहनती नहीं है, इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, बहू आवे। और 1 आध साल निकली है, फिर वो बहू कितनी बुरी, लाल मिर्च से भी खतरनाक लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, दोनों बात मैं लेके चल रहा हूं। मैं बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, जो बहनें ससुराल पहुंचकर पियर को बहुत याद करती हैं, ऐसी बहुएं ससुराल में सप्रसन्न सकुशल जीवन में रह नहीं सकती। यह हमने देखा है, ससुराल में रहने वाली बहुएं 1-1 मिनट में पियर को याद करती हैं। आटा लगाया, दौड़ करके गई, फोन उठाया, मम्मी कैसी हो, फिर सब्जी छौंकी, फिर गई, मम्मी कैसी हो, मम्मी को 10 मिनट में जुकाम हो गया है। 1-1 मिनट में फोन, 1-1 मिनट में फोन, और फिर बातें भी कैसी, देवरा ऐसा है, देवरानी ऐसी, निपुतनी है, जेठानी ऐसी है, वो पता नहीं, बस चुगली के अलावा और उसके पास तो और कोई काम। ये मैंने सुना है ना। अब घरों में हम जाते हैं, कोई घंटारी थोड़ी हिलाते रहते हैं, घर का वातावरण भी तो देखते हैं। सासू अपनी माँ जैसी लगती नहीं है, जीवन निकल जाता है,
बहू अपनी बेटी जैसी लगती नहीं है। जाते हैं मंदिर में सुंदरकांड करने के लिए, फिर कहते हैं 40 साल हो गया है सुंदरकांड ने कुछ दिया नहीं। हनुमान तो हमारे बाप का नौकर लगता है ना, सो दे देगा सब कुछ। स्वभाव संभालिए, स्वभाव सुधारिए। देखिए परिवार कैसे चलते हैं। मैं एक सूत्र दे रहा हूं। झांसी यूपी में एक जगह पड़ती है, वहां की सत्य घटना है, 4-5 साल पुरानी घटना होगी। एक घर में नया नया विवाह होकर के आया। अब नई बहू आपको पता है झुक के चलेगी, नाश्ता भी करेगी तो पूछ के भी, वो पहली बार आती है तब की बात है। सोने जाएगी तो पाम छू करके जाएगी, नहाने जाएगी तो भी प्रणाम, वो आपको पता ही है। वो नई नई शादी होकर के आई। अब सुबह ही का टाइम था, अच्छे घर की बच्ची थी और वो झाड़ू लेकर के जो ही लगा रही थी तो पेढ़ैली पर एक मटके में एक 40 किलो घी रखा होगा। पहले सब सामान तो मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता था। गोरिया जानते हैं आप? जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो फिर तो मैं यही समझूंगा कि आप जापान के जन्मे हैं। गोरिया अपनी देशी भाषा में तो बड़ा आनंद आता है। कल रात को मैं करावल नगर में था तो एक बूढ़ी मैया अपनी बहू को कहती है, ओ बहू आजा प्रसाद ले ले। इतना बढ़िया लग रहा था। हा? तो पढ़ैली जानते हैं? दीवाल के बाहर निकला हुआ इतना बड़ा पत्थर, उसके ऊपर सामान बर्तन रख दिए जाते थे, पानी के भरे हुए बर्तन रख दिए जाते। और वो तो उसने वो एक मटका, उसमें 40 किलो घी होगा और वो पढ़ैली पर रखा। और बहू झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कैसे कौनी लगी और मटका धड़ाम से नीचे गिर गया। और कच्चा था आंगन, तो वो तो माटी सोख गई, पी गई पूरा घी। अब बहू बैठी बैठी रो रही है कि अब मेरी ठुकाई पिटाई होगी। अभी घर का वातावरण तो वो जानती नहीं थी। इतने में वो सासू माता ने देखा कि घड़ा फूट गया है, घी खत्म हो गया है और बहू बैठी बैठी रो रही है, उसकी आंख में आंसू हैं, डर रही थी। ग्रंथ तो कहता है कि घर की बहुओं को यमराज से भी ज्यादा सासू से डरना चाहिए, और वो तो होता ही है, यमराज से ज्यादा डर लगता ही है सासू का। तो वो रो रही थी बैठी बैठी। सासू माँ आई और देखा सो बहू को पुचर पुचर पुचकारने लगी, कहने लगी बेटी कोई बात नहीं है, घड़ा टूटा है टूट जाने दे, घी फैल गया फैल जाने दे, मेरे बटुआ में पर्स में पैसा है, मैं घड़ा भी ले आऊंगी और घी भी ले आऊंगी और किसी को कुछ बोलूंगी भी नहीं, तू काहे को चिंता करती है। ये सासू माँ बोली। सासू माता के साथ सहेली जैसा भी व्यवहार होना चाहिए। हाँ, वो माँ भी है और वो सहेली भी है। इतने में वो उसके ससुर साहब आए, देखा कि मटका फूटा, घी खत्म हो गया है और पुत्र वधू रो रही है और मेरी पत्नी उसको समझा रही है। एक बात मैं आपको बोलूं, जिन घरों में सासू माता अपनी बहू के ऊपर लाड़ करती हैं तो उस सासू माता के पति, उस बहू के ससुर साहब अपनी पत्नी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कभी आप अनुभव करके आप देख लेना। और कभी ये डुकरियां बहुओं को डांटती भी हैं तो वो डुकरा बार बार बोलता है तेरा बहुत बेसैला स्वभाव है, पता नहीं तेरे अंदर कब मोड़ आएगा, कब बदलाव आएगा, जीवन भर मेरे ऊपर बरसती रही, अब कम से कम इस बहू का तो पिंड छोड़ दे। वो बोलते हैं, कभी कई बार बोलते हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, ये कहीं हमारी रिंकी से घड़ा टूट गया होता तो, बेटी का नाम रिंकी रहा होगा, कहीं उससे घड़ा टूट गया होता तो कोई बात नहीं है, तू भी तो हमारी बेटी है, बेटा चल खड़ी हो जा। वो ससुर साहब अपनी पुत्र वधू को ऐसा बोले। इतने में उस बहू का पति आया, देखा कि घी खत्म हो गया है, मटका फूट गया है, पत्नी रो रही है, मम्मी पापा उसको समझा रहे हैं। वह आया और उसने क्या सुंदर जवाब दिया। उस बेटे ने कहा मम्मी पापा को, पापा मैंने महादेव को नहीं देखा लेकिन आप मेरे शंकर हैं, मैंने परम्बा भगवती को नहीं देखा लेकिन मेरी मां पार्वती है। माता पिता को कहने लगा कि मैं जो कुछ बोलूं उसको आप गलत अर्थ ना लगाना। बाबूजी आज 40 किलो घी खत्म हो गया है,
इसमें तुम्हारी पुत्र वधू का दोष नहीं, इसमें पूरा दोष मेरा था। घी तो मैं लेके आया, मुझे सोच लेना चाहिए था कि मैं इस जगह पर रखूंगा तो किसी के इशारे से नीचे गिरेगा और नुकसान होगा। ये पूरी गलती मेरी है। बहू रो पड़ी और आकाश की तरफ मुंह उठा के हाथ जोड़ रही थी, हे विधाता, द्वारा से भी तू मुझे यदि इस धरती पर नारी बनावे तो मुझे सासू ससुर के रूप में यही माता पिता और पति के रूप में मुझे यही महापुरुष मिले। जिस घर में लोगों का विचार ऐसा हो, आप सोचें कि उस घर में कभी कलयुग को प्रवेश मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। एक बार किसी को अपना मानकर देखें तो सही। आप ये ना सोचना कि सब गलतियां बहुओं की ही होती हैं। सासू माताएं भी कम नहीं पड़ती, उनको भी इस बात का अभिमान होता है, हैं? कल की छोकरी मुदगल की बेटी हूं, सीधी कर दूंगी, है? तो वो भी बोल देते है, डोकरी खबरदार, मैं भी कटारे की हूं, ध्यान रखना। तो फिर तो ऐसा ही होगा। समाधिया जी, मैंने कोकथरी का नाम नहीं लिया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कोकथरी में हमारी बहुत बुआ हैं। हमारे आधा सा काम है, समझ लो। हाँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन कर रही है, घर का वातावरण बहुत बढ़िया बना, एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे, देखो ये कथाएं कहानी किससे ना बन जाए। एक दिन मैंने बोला है कि घर को वृंदावन बनाइए, वो तब है एक दूसरे से प्रेम करें। और कभी कभी तो मुंह लटके ही रहते हैं, कोई बात ही नहीं करता है। और कभी कभी बूढ़ी माता है अपनी बेटी का सहारा लेकर के बहुत कुछ बहुओं को बोल देती है, और वो भी फिर कोई पीछे नहीं हटती है। वो तो नया खून है, वो पीछे कैसे हटेगी फिर? आप चाहोगे, देखो एक नई घटना 20 दिन पहले एक व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, एक वो हो सकता है तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी वो आया हो। एक बहू अपने पिता, एक बेटी अपने पिता के पास पहुंची ससुराल से, बस पकड़ी उसने राजस्थान रोडवेज और पहुंची, और पिता वैद्य था और कहने लगा मुझे चाहिए जहर, डोकरी को मार के छोड़ूंगी। इसने नाक में दमक कर रखा है, वैद्य था पिता। उसने कहा देख बेटी, पुलिस वालों को पता लग जाएगा, मुझे तुझे सिपाही लेके पकड़ के ले जाएंगे, समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। कहा पापा भले ही जेल आज जाना पड़े और मुझे चाहिए जलबाज इस डोकरी को मारने के लिए। पिताजी ने बहुत समझाया, वो माने नहीं कैसे भी। तो पिता ने कहा देख बेटी, ऐसा कर लेते हैं ना, मैं एक ऐसा जहर दिए देता हूं जो डोकरी को धीमे धीमे मारेगा। तो बेटी ने पूछा कितना समय लगेगा? उसने कहा 5 महीने वो मर जाएगी। कहा पक्का मर जाएगी? हाँ बिल्कुल पक्का मर जाएगी। तो पापा ऐसा ही होना चाहिए। तो पिताजी ने कहा बेटी, जब तू जहर देवे आटे में मार करके रोटी के साथ में जब तू उसको देवे तो थोड़ा डोकरी की सेवा करते रहना, नहीं तो फिर कहीं शक हो गया ना तो परिवार उजड़ जाएगा। कहा ठीक है। सो वो पुड़िया लेकर के गई और रोटी बना करके बुढ़िया को दे दी। अब तो महाराज वो समय पर 1 गिलास दूध दे दे, पामों को दबाना शुरू करे, समय से पपीता भी काट करके दे दे। अब तो डोकरी बड़ी प्रसन्न हो गए, अपने पियर फोन करे, अरे मेरी तो बहू रानी ऐसी है, मैं इसकी कितनी बड़ाई करूं। इतनी खुश हो गई, एक दिन तो 1.25 किलो जेवर भी निकाल करके बहू को दे दिया। बहू को फिर कहा ये मेरी जो पेंशन मिलती है ना 13,500 रुपया महीना, चल बेटा ये चेक पर मैंने साइन कर दिए, ये भी सब तेरा। ओहो, जब इतना मिला तब लगा बहू को कि ये तो सब गलतियां मेरी थी, इसमें मेरी माताजी की, सासू माँ की कोई गलती नहीं। पहुंची पियर जाकर के और जाके कहने लगी पिताजी कुछ भी करो मेरी माँ को बचा लो, 1 महीना बस बकाया रह गया है, मेरी माँ को बचा लो, क्योंकि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, पूरी गलती मेरी थी, मैं समझ नहीं पाई। जैसी मेरी सासू माँ है पूरे क्षेत्र में ऐसी किसी की सासू माँ नहीं हो सकती, कैसे भी मेरी माँ को बचा लो।
पिताजी कैसे भी ऐसी दवाई दे दो कि जहर का प्रभाव ही खत्म हो जाए। वैद ने कहा, पिताजी ने कहा, बेटी मुझे पता था कि बाद में यही होगा, तो मैंने भी सल्फास नहीं अजवाइन का चूरन दिया था। कहो प्यार से जय श्री राधे। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। एक बार अपने आप को बदल करके तो देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा पूरा परिवार ना बदल जाए तो अगली बार आऊं करतार नगर में मेरे दोनों कान उखाड़ लेना कि क्या बोल के गए थे यमुना। अपने आप को बदल करके तो देखिए, पूरा जगत आपके लिए बदल जाएगा। दोस्त दूसरों को देते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐंठ और अकड़ कम नहीं है। बदलिए। सासू माँ को माता पिता का दर्जा, बहुओं को बेटी का दर्जा आप दीजिए। उस वृंदावन में बहुत जाते हैं, लेकिन घर को भी तो वृंदावन बनाइए। उस हरिद्वार में बहुत जाते हैं, घर को भी हरिद्वार बनाइए। काशी जाते हैं, अवध जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को तीर्थ रूप बनाइए। कथा का तो संदेश यही है। कल से आप पातिव्रत धर्म का श्रवण कर रहे हैं। नारी का पति के प्रति रूठना शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। ये पुरुष लोग घर में नारी को लड़े, ये भी उनके लिए शुभ नहीं है। जहां जहां नारी को त्रिषित किया गया है, उस खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई शाश्वत नहीं बचा। एक नहीं, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। घर में झगड़ा ना हो। कैकेयी माता ने झगड़ा किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, घर मशान, जो स्वर्ग जैसी अयोध्या लगती थी, वो अयोध्या मरघट लगती है, शमशान घाट लगता है अवध। कैकेयी माता ने कलह किया, झगड़ा किया। घर में लड़ना मत, कलह ना करना। कितनी तो जिंदगी है पता नहीं है। ये लड़ाई काय के लिए है, ये ऐंठ ये अकड़ काय के लिए है। नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पते पद प्रेमा। काय बचन मन पते पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म है मन वचन और कर्म से पति की सेवा करे, धर्म है। लेकिन वृद्ध सासू ससुर की सेवा करे, ये उसके लिए परम धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु सुरपद पूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय बचन मन पते पद प्रेमा। काय बचन मन पते पद प्रेमा।